नमस्कार दोस्तों। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक अधिसूचना 25 जून 2021 को प्रसारित की गई है, जो भारत के राजपत्र में पब्लिश हुई है, असाधारण गजट में। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करते हुए बार काउंसिल ने ये प्राविधान किया है, खंड 5 जोड़ते हुए अधिवक्ताओं का समाज और बार के प्रति कर्तव्य। और ये मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ जो संशोधन वो करना चाह रहे हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(c) के तहत एक अधिवक्ता अपने दैनिक जीवन में स्वयं को एक सज्जन पुरुष सज्जन महिला के रूप में आचरण करेगा और वह कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा। वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में ऐसा कोई बयान नहीं देगा जो कि किसी भी न्यायालय, न्यायाधीश या न्यायपालिका के किसी सदस्य के विरुद्ध हो, या राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद के विरुद्ध अभद्र या अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण या शरारतपूर्ण भावना से ऐसे आचरण को कदाचार माना जाएगा। और कोई वकील भारतीय विधिक परिषद के किसी आदेश या किसी भी संकल्प का किसी भी तरह से जानबूझकर उल्लंघन, अवहेलना या अवहेलना में संलग्न नहीं हो सकेगा। यदि संलग्न हुआ तो उसे कदाचार माना जाएगा और उपरोक्त कार्य आचरण को कदाचार माना जाएगा, और इस प्रकार का आचरण उल्लंघन या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 या 36 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। विधिक परिषद के सदस्यों के लिए आचार संहिता और अयोग्यता भी तय किया गया है। इसमें किसी राज्य विधिक परिषद या राज्य विधिक परिषद के किसी सदस्य को या किसी भी अधिवक्ता को संबंधित राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद के किसी भी संकल्प या आदर्श के खिलाफ विधिक परिषद या उसके पदाधिकारियों या सदस्यों के खिलाफ कोई जानबूझकर अपमानजनक शब्द या अपमानजनक भाषा, टिप्पणी या अपमानजनक शब्द बनाकर उपयोग करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया में कुछ भी प्रकाशित करने या कोई बयान, प्रेस विज्ञप्ति करने की अनुमति नहीं है। किसी भी राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद के निर्णय को सार्वजनिक अनुक्षेत्र में विधिक परिषद के किसी सदस्य द्वारा आलोचना या अनावश्यक आक्रमण, टीका, टिप्पणी नहीं किया जाएगा। कोई भी अधिवक्ता या किसी भी राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद का कोई सदस्य राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद के गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएगा। इस आचार संहिता के उपरोक्त खंड 1 से 3 का उल्लंघन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत अन्य कदाचार के रूप में माना जाएगा, और यह धारा 5(a) का उल्लंघन का परिणाम विधिक परिषद से ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त कराने या निलंबित होने के लिए उत्तरदायी बना सकेगा। ज्ञातव्य है, किसी प्रकार की स्वस्थ एवं नेक नियति से की गई आलोचना को बिना किसी द्वेष भाव से की गई हो, वैसे आलोचना को कदाचार नहीं माना जाएगा। इस प्रकार का संशोधन किया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय जो भारतीय गजट है उसमें पब्लिश हुआ है 25 जून को। अब सवाल ये है कि पिछले मार्च 2020 से वकालत का पेशा जिस जगह पे है, अदालतों की कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है और ज़्यादातर टाइम अदालतें बंद रही हैं। आज भी बहुत अर्जेंट मामले, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बहस हो रही है। ऐसे समय में, जबकि एक लंबे समय से अधिवक्ताओं का व्यवसाय लगभग शून्य हो गया है, ज़्यादातर अधिवक्ताओं का, और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 30% वकीलों ने शहर छोड़ दिया है, और ज़्यादातर लोग, बहुसंख्यक अधिवक्ता दूसरे व्यवसाय की तलाश में हैं। तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की ओर से निर्देश आए थे पिछले दिनों में अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड या इस तरीके की आर्थिक मदद के लिए, और यही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न राज्य विधिक परिषदों ने इस पे हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, और एक भी पैसे की राहत आम अधिवक्ताओं को इनकी ओर से नहीं मुहैया कराई गई, ना ही सरकार की ओर से, ना तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की ओर से इस प्रकार की कोई भी सहायता अधिवक्ताओं को नहीं प्रदान की गई। ऐसे मुश्किल समय में, जबकि आजीविका और तमाम जो जिंदगी के खर्चे हैं उसको मैनेज कर पाना भी कठिन हो रहा है, अधिवक्ताओं की जो बॉडी है, पैतृक संस्था, अधिवक्ताओं की चिंता न करते हुए और ऊपर से इस तरीके का संशोधन ला करके और ये गजट किया गया है कि अधिवक्ता व्यवसाय से भी बाहर करने का एक रास्ता कुछ लोगों को, जो तर्क वितर्क करते हैं, जो बातें रखते हैं, उनके लिए किया गया। एक बात और देखने की है कि ये बात अब सर्व स्वीकार्य हो चुकी है हमारे देश में, और एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका है जो इस बात को खुल करके बोल रहा है। पत्रकार भी खुल करके बोल रहे हैं कि 2014 के बाद से हमारी न्यायपालिका की स्थितियां बहुत कमज़ोर हुई हैं, और लगातार सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के जो फैसले रहे हैं वो एक तरीके से
न्यायपालिका को संवैधानिक जिम्मेदारी से हटते हुए एग्जीक्यूटिव के पाले में जाने की दिशा में वो दिखा रहे हैं। और इस बीच में न्यायिक कदाचार के, न्यायाधीश के पद पर बैठे लोगों के ऊपर जो एक नैतिकता है, उस नैतिकता को भी तार तार करने के बहुत सारे मामले उदाहरण के तौर पर आए हैं। कई बार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ खास मामलों को, कुछ खास लोगों के मामलों को रातों रात सुनवाई की गई, जबकि उससे गंभीर कई मामले सालों साल से लंबित चले आ रहे हैं, उस पर सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो सरकार उन पे सुनवाई नहीं चाहती, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। कई बार ऐसा भी हुआ कि न्यायाधीश खुद अपने मामलों में न्यायाधीश बनकर के फैसला करने लगे। जैसे हमने देखा कि पूर्व सीजेआई के ऊपर जब आरोप लगे थे तो उन्होंने खुद ही अदालत में बैठ करके और निर्णय देने की कोशिश किया। इसी तरीके से एक न्यायाधीश जिसके खिलाफ माननीय प्रशांत भूषण वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए थे, और वही न्यायाधीश खुद बैठ करके और एक पीटी मामले में जो है उनको कंटेम्प्ट के लिए दोषी करार देते हैं। कलकत्ता के अंदर एक न्यायाधीश जो खुद जो है एक रूलिंग पार्टी का, केंद्र की सरकार का सदस्य रहा है, उसके साथ मंच शेयर किया है, और वही उस पार्टी के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की चुनाव की याचिका को सुनने के लिए बैठता है, और न केवल बैठता है बल्कि उस पर सुनवाई करता है, जबकि न्यायिक नैतिकता ये कहती है कि उनको खुद ही मामले से अलग हो जाना चाहिए था, और शिकायत होने के बावजूद अभी तक वो मामले से अलग नहीं हुए हैं। इस तरीके की न्यायिक जो स्थितियां हैं, विभिन्न हाई कोर्ट्स में इस तरीके के बचकाने फैसले आए हैं पिछले 5-6 साल में, जिसकी लगातार आलोचना हो रही है। ऐसे दौर में इस तरीके का अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन और बार काउंसिल की ओर से इस तरीके का प्रस्ताव एक तरह से न्यायपालिका के अंदर जो मौजूद जो विसंगतियां हैं और उसके अंदर जो तार तार होती जो न्यायिक नैतिकता है, न्यायिक जो आचरण है, उसके खिलाफ उठती आवाज़ों को बंद करने की कोशिश है। और ये कोशिश संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है, क्योंकि अधिवक्ता जो न्यायपालिका का एक पार्ट है, वो अंदर की चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को जानता है, और वही है जो न्याय की कसौटी के आधार पर गलत को गलत कह सकता है। इसलिए उसका मुंह बंद कराने के लिए इस तरीके के प्रस्ताव लाए गए हैं। हम इस प्रस्ताव की निंदा करते हैं, और ये जो संशोधन है हम इसको खारिज करने की मांग करते हैं। और बार काउंसिल और विभिन्न जो अधिवक्ता संगठन, विभिन्न अधिवक्ता एसोसिएशन, उनसे हमारी गुजारिश है कि ऐसे समय में अधिवक्ताओं की मदद की बजाय इस तरीके का जो ये तुगलकी फरमान थोपा जा रहा है, आप सब अधिवक्ता संगठन इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और बार काउंसिल जिसको हमारे हितों में काम करना चाहिए था, उसमें बैठे लोग जिस तरीके से कुछ खास लोगों की चापलूसी के लिए और न्यायपालिका के अंदर जो सड़ांध पैदा हो गई है उसको बाहर ना आए, इसके लिए अधिवक्ताओं का मुंह बंद कराने के लिए इस तरीके के जो संशोधन पारित कर रहे हैं, इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन खड़ा करके और इस कदम को वापस लिए जाने की पुरजोर कोशिश करी जाए, ताकि ये जो अधिवक्ताओं का मुंह बंद कराने की कोशिश है इसको खत्म किया जा सके। अन्यथा न्यायपालिका के अंदर का जो भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका के अंदर की जो सड़ांध है, वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बातों को बाहर रखने की कोशिश किया था। ऐसे दौर में अधिवक्ताओं को रोकना निहायत ही गलत है और इस प्रस्ताव के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। धन्यवाद।